अर्जुन। हाँ, सब कहते थे वो वीर था, महान था, शक्तिशाली था। पर सखी, मैंने उसकी आंखों में देखा था, वहाँ एक गहरी उदासी थी। जैसे उसके पास सब कुछ था, लेकिन कोई नहीं था। कोई नहीं जो उसकी खामोशियों को सुन सके। वो दिन भर तलवारें चलाता था, राज्य की रक्षा करता था, लेकिन हर रात तारों की ओर देखता था, जैसे किसी से वादा किया हो, किसी खोई हुई रूह को याद करता हो। सखी, क्या तुझे पता है वो कैसा खालीपन होता है? और फिर एक दिन वो थक गया, मन से, आत्मा से, और निकल पड़ा अकेला। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चल पड़ा एक झील की ओर, जहां उसे सुकून की एक डोरी बुला रही थी। वो झील, ओ सखी, जैसे उस राजकुमार की आत्मा थी, गहरी, शांत और अकेली। वो वहां लेट गया और जैसे वक्त रुक गया। और फिर चमत्कार हुआ। झील के ऊपर एक रोशनी उतरी, धीरे, कोमलता से, जैसे कोई सपना धीरे से सच्चाई बन जाए। वो थी नयना। हाँ सखी, एक परी। पर परी जैसी नहीं, परी थी वो, सचमुच की। उसके पांव जहां पड़े वहां फूल उगाए। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि जैसे अर्जुन खुद को भूल गया। और उसकी मुस्कान, ओह, जैसे सारे जंगल में पहली बार बसंत आया हो। वो दोनों वहीं बैठे, बात की, हंसे, चुप रहे। पर सखी, वो चुप्पी भी बोल रही थी। अर्जुन को प्यार हो गया था उस पहली नजर में, और नयना को भी। लेकिन जब सूरज ढलने लगा, उसकी आंखों में डर उतर आया। मैं सिर्फ एक दिन के लिए आई हूं, उसने कहा। मैं एक शापित परी हूं अर्जुन। अगर मैंने इंसान से प्रेम किया तो मुझे अपने पंख खोने पड़ेंगे, और फिर स्वर्ग कभी नहीं लौट पाऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी सखी, जैसे कोई चिड़िया डर रही हो कि उसका आसमान छिन जाएगा, जैसे कोई फूल पहली बार मुरझाने से डर रहा हो। और जानते हो अर्जुन ने क्या किया? उसने एक शब्द नहीं सोचा, बस उसका हाथ थाम लिया और बोला, नयना, पंख उड़ाते हैं, पर प्रेम जीने देता है। अगर तुझे खोकर तू स्वर्ग पाती है, तो वो स्वर्ग मेरे लिए नर्क है। पर अगर तुझे पाकर तू पंख खोती है, तो मैं तुझे ऐसे प्यार करूंगा कि तू जमीन पर भी उड़ सके। सखी, वो पल जैसे आसमान खुद रो पड़ा हो। नयना की आंखों से आंसू बहे, पर वो डर के नहीं थे, वो भरोसे के थे, वो प्रेम के थे। और तभी आकाश चमका। न कोई बिजली, न गरज, बस एक दिव्य प्रकाश, जिसमें प्रेम की गूंज थी। स्वर्ग माता प्रकट हुई, और उनका स्वर जैसे माँ की लोरी। राजकुमार अर्जुन, तू सच्चा प्रेमी है। तेरे प्रेम में शर्त नहीं, स्वार्थ नहीं, बस समर्पण है। इसलिए नयना को अब कोई शाप नहीं। वो अब पंख भी रखेगी, और तेरा साथ भी। अब वो दो लोकों की संतान है। और तब से नयना अर्जुन के साथ रहने लगी, किसी महल में नहीं, उसके दिल में। और हर साल जब पहली बारिश गिरती है ना सखी, अर्जुन अपनी बाहें फैला देता है, और नयना अपने पंख फैलाकर उसके चारों ओर उड़ती है, घूमती है, हंसती है, और फिर धीरे से उसके कान में कहती है, मैं आज भी एक परी हूं, लेकिन अब सिर्फ तुम्हारी।